पावन प्रभु राम साधक का संग कभी नहीं त्यागते, इसलिए हमें कभी राम नाम नहीं छोड़ना चाहिए। हम नाम का संग नहीं त्यागें, प्रभु नाम का संग नहीं त्यागते। तो इट इज ए ऑटोमेटिक इक्वेशन। जन्म मरण के भय से और जन्म मरण के चक्र से साधक को यह राम नाम मुक्त करता है। तो आइए इस चर्चा को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं। तो 33वें श्लोक की ओर हम चलते हैं। तो विपिन जी कौन शुरू करेंगे? कमलेश आंटी, वही कमलेश आंटी, उषा आंटी एंड किरण आंटी। चलो ठीक है, दैट्स गुड। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि, रिद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता राम है सब सुख खान, दाता राम है सब सुख खान। इस पद में जो भी जितने भी शब्द आए हैं अपने अपने आप में बहुत ही महत्वशाली हैं। समाधि, आधि, व्याधि, उपाधि, ये चार तो हमें इनको तो देखना ही देखना है। फिर उसके बाद है रिद्धि सिद्धि और नव निधान। तो इन शब्दों की जो चर्चा है हम इसके प्रोग्राम क्या इसके श्लोक की इस पद की चर्चा के अंदर करेंगे तो और विस्तार से देखेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं समाधि की। समाधि क्या है? ध्यान की उच्चतम स्थिति या द मोस्ट मैच्योर स्टेट, प्रौढ़ावस्था जो है ध्यान की, उसे समाधि कहते हैं। तो ध्यान का लक्ष्य क्या है? जब हम समाधि की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये हम ध्यान से ही प्रारंभ करते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि एक ही कार्य के तीन रूप हैं। तो ध्यान का जो लक्ष्य है वो परमात्मा का अथवा आत्मा का या अपने और परमात्मा सत्व स्वरूप का, निर्गुण स्वरूप का अनुभव करना। तो हमारे ऋषि मुनि के अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करना। इसलिए हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए या जप करना चाहिए। जो भी माध्यम अपनाएं वो हमें अपनाना चाहिए। तो इसके साथ साथ हमें ये भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि ध्यान या मेडिटेशन ये एक साधन है। उसके बाद समाधि ये भी एक साधन है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। इट इज नॉट द एंड, इट्स द मीन्स। तो समाधि में हमारा जो मन है वो सभी विचारों से स्वतंत्र होकर प्रशांत हो जाता है। इसे हम समाधि कहते हैं, इसे हम योग भी कहते हैं। तो मन की इस स्थिति को पतंजलि ऋषि ने योग का नाम दिया है। जैसा मैंने कहा कि समाधि वो भी हमारे लक्ष्य की प्राप्ति का कारण है, वो भी लक्ष्य नहीं है। तो समाधि क्या है? और समाधि हम इसका शब्द का उपयोग करते हैं, ध्यान करते हैं, इसकी बात भी चर्चा भी करते हैं, फलां फलां व्यक्ति समाधि में चला गया। लेकिन समाधि है क्या? समाधि जो है उसको हम कहते हैं मन की अति चेतन अवस्था, सुपर कॉन्शियस स्टेट ऑफ द माइंड। इस अवस्था में क्या होता है, मन विषयों के संसार से यानी कि अपरा प्रकृति से ऊपर उठता है और बाहर निकल जाता है। यानी कि भौतिक और जो स्थूल प्रपंच है उसको पार हो जाता है। सो गोज बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड। इस अवस्था में जो मनुष्य के भीतर उसके अंतर्निहित परम सत्य, परम आनंद, अल्टीमेट ट्रूथ, सच्चिदानंद स्वरूप जो है उसका वो अनुभव करता है। यानी कि समाधि की अवस्था में पहुंचने के उपरांत जो साधक है वो इन चीजों का, अपने सत्य स्वरूप का या परमात्मा स्वरूप का उसका अनुभव करता है।
तो मन की ये अवस्था है, इसको हमें थोड़ा और गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। ये क्या है, अवस्था है क्या? तो हमारे अगर हम अपने मन का निरीक्षण करें तो मन की 3 अवस्थाएं हैं। तो सबसे नीचे की अवस्था है विच इज कॉल्ड सब कॉन्शियस स्टेट, अचेतन या अवचेतन अवस्था, जिसमें कॉन्शियस माइंड को इस चीज की चेतना आभास नहीं होता कि क्या हो रहा है। फिर दूसरी स्टेट उससे ऊपर थोड़ी हटके है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्शियस स्टेट, चेतन अवस्था, जिसमें हम लोग प्राय अक्सर रहते हैं। तीसरी जो अवस्था है इससे ऊपर अतीत है, वो है सुपर कॉन्शियस स्टेट, मन की अति चेतन अवस्था। अब देखिए इसकी थोड़ी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि क्या है ये। हम भोजन करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तब मन वो चेतन अवस्था में होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम भोजन कर रहे हैं तो हमें मन के साथ प्राय सभी इंद्रियां जुड़ी रहती हैं। उस समय हम व्यंजनों को देखते हैं, उसकी सुगंधि का आनंद लेते हैं, फिर हम उसको छूते हैं और फिर उसे हम चखते हैं। तो इस प्रकार ये 4 ज्ञान इंद्रियां मन के साथ जुड़कर ये कार्य करती हैं। और जब हमने भोजन खाया या किया तो उसका हम ये कहते हैं मैंने भोजन किया, मैंने भोजन खाया, मैंने भोजन सूंघा, उसकी सुगंधि ली, और मैंने भोजन देखा, मैंने उसका आनंद लिया। तो ये कार्य मैंने किया। इन अदर वर्ड्स, इसका भाव ये हुआ कि मन की जो चेतन अवस्था है उसके साथ आई, मैं का भाव या कर्ता का भाव जुड़ा रहता है। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, आपको समझ लग गई इसमें कि इसमें कर्ता का भाव जुड़ा हुआ है। मैंने भोजन किया, मैंने किया, मैं गया, मैं आया, जो भी है मैं के साथ जो कुछ भी है सब कुछ होता है। पर जब भोजन करने के बाद, जब भोजन हमारे जो थ्रोट के थ्रू, सॉफर्स के थ्रू अंदर गुजरता है, तो पाचन क्रिया आरंभ होती है। डाइजेशन कह लीजिए, सिमुलेशन कह लीजिए, उसका कार्य होता है। उस कार्य में मैं का कोई कार्य नहीं होता। पाचन क्रिया जो है या एसिमिलेशन है वो आरंभ हुई, उसमें अवचेतन अवस्था रहती है, अचेतन अवस्था रहती है। जो कुछ भी होता है वो अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली होता है। भोजन पचता है, उसके बाद रक्त बनता है, शरीर में उसका संचार होता है, शरीर को पुष्टि मिलती है, मल का त्याग होता है। ये सारे कार्य जो हैं स्वयमेव होते हैं। हृदय धड़कता है, फेफड़े अपना काम करते हैं, इसमें मैं का कोई योगदान नहीं। और ये जो कार्य करने के लिए कोई बाहर से भी कोई नहीं आता। अब इसका इसका हमारे पास क्या सबूत है कि बाहर से कोई नहीं आता, करने के लिए आता? सब कार्य जो है अपने आप हमारे भीतर से ही मन करता है। तो वो कैसे, उसका हमें कैसे पता चलता है? अब देखिए हमारे बहुत से ऋषि मुनि हैं जो समय समय पर योग आसनों के माध्यम से अपने दिल की धड़कन को बंद कर लेते हैं। अपने मन को इस तरह से नियंत्रण करते हैं कि दिल की धड़कन फ्लिकर में रह जाती है, और इसी तरह फेफड़े जो हैं वो भी फ्लिकर में रह जाते हैं। तो नाड़ी जो है वो भी तकरीबन तकरीबन बंद हो जाती है। तो अपने प्राणों को वो वश में कर लेते हैं। तो प्राणों में वश में करने का भाव ये है कि उन्होंने अपने ये मन को वश में किया, और ये सारा कार्य जो है वो मन के थ्रू होता है अवचेतन अवस्था में। तो इसका मतलब अब हमने 2 स्तर देख लिए। एक तो है अनकॉन्शियस स्टेट या सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ द माइंड, दूसरी है कॉन्शियस स्टेट ऑफ द माइंड। सबकॉन्शियस स्टेट जो है वो नीचे का स्तर है, और उसके ऊपर का जो स्तर है वो है कॉन्शियस स्टेट। तो इन दो, इसमें जो अहम भाव से जो हम की जो फीलिंग है, फीलिंग ऑफ आई, वो सिर्फ कॉन्शियस स्टेट में होती है, अनकॉन्शियस स्टेट में नहीं होती। तो इसका भाव ये हुआ कि कर्तापन का भाव जब नहीं है तब अहंकार का भाव भी जुड़ा हुआ नहीं रहता। जो अनकॉन्शियस स्टेट है, जिसको हम कहते हैं अचेतन अवस्था, वो प्राय न्यून प्राणियों में जो लोअर फॉर्म ऑफ एनिमल्स हैं उनमें देखने को आती है। जैसे ये उनके उनके भीतर जन्मजात होता है कार्य, जिसको हम कहते हैं इंस्टिंक्टिवली होता है। जैसे बत्तख का बच्चा है, पैदा होते ही माँ की ट्रेनिंग के बिना पानी की तरफ भागता है।
तो that is subconscious, instinctively he is drawn towards water. तो जो कार्य मनुष्यों में होता है या उच्च वर्ग के प्राणियों में होता है या पशुओं में होता है, वो होता है कॉन्शियस प्लेन के ऊपर, चेतना के स्तर पर। अब ये दो स्तर तो हमने डिस्कस कर लिए, देख लिए। आई होप देर इज नो क्वेश्चन रिलेटिंग टू दैट। इसके अतिरिक्त एक और भी स्तर है, उसे हम तो उच्चतम स्व। केवल जी, हाँ जी, अचेतन मन का जो आप कह रहे हैं, तो जो अब जब हम सोते हैं तो भी अचेतन मन ही का, एग्जैक्टली, विल कम टू दैट, यस। राइट? या वो भी चेतन मन ही होता है। उसकी I'm going to take that example in a different context a bit later. ठीक है, तो मैं वो समझना चाह रही थी कि या वही फाइन, बात हो। एग्जैक्टली वही। ठीक है। तो एक जो स्तर है जिसको हम कहते हैं अति चेतन स्तर, जिसमें मन कार्य करता है और वह मन जो है बहुत ही सुपर कॉन्शियस स्टेट में होता है। उस चेतन अवस्था में या सुपर कॉन्शियस स्टेट के अंदर उसमें भी अहम भाव जो है वो नहीं होता। वो भी न्यूनावस्था की तरह, जो लोअर हमारी जो स्टेट है, सब कॉन्शियस स्टेट में अहम भाव नहीं होता, काम अपने आप होता है। सुपर कॉन्शियस स्टेट में भी अहम भाव नहीं होता, काम अपने आप होता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हाउ डू वी नो कि हमारा मन कौन सी स्टेट में काम कर रहा है? इज इट इन वर्किंग इन अनकॉन्शियस स्टेट, यानी कि सबकॉन्शियस स्टेट में है, या फिर सुपर कॉन्शियस स्टेट में है? तो which state our mind is working, we have to find out. इसका एक दोनों अवस्थाओं में हम कहते हैं कि मैं का या कर्तापन का भाव वो जुड़ा हुआ नहीं होता। तो हमें कैसे ज्ञात होगा कि हम किस अवस्था में हैं, अवचेतन में है या अति चेतन में है? इसका उत्तर बहुत सरल है। जब हम गहन निद्रा में होते हैं, सोते हैं, तो हमारा मन उस समय अवचेतन अवस्था में होता है। सभी क्रियाएं जो होती हैं वो अपने आप में होती है। मनुष्य निद्रा में करवट लेता है और उसको उसका भान भी नहीं होता, और सब कुछ जो कुछ भी उसका उसका जो हार्ट है वो चलता रहता है। तो फेफड़े अपना काम करते रहते हैं, भीतर जो शरीर के अंदर सभी क्रियाएं हैं, प्राण अपना कार्य करते रहते हैं। वो those things happen automatically. Sorry, Kyoji, go ahead. जिनका संबंध जो है वो चेतन अवस्था से नहीं है। अब वो जब निद्रा के उपरांत जब व्यक्ति उठता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? जैसा वो सोते वक्त सोने के लिए गया था वैसा ही वो उठता है, यानी कि उसके ज्ञान क्षेत्र में कोई अंतर नहीं आता, कोई वृद्धि नहीं होती और कोई न्यूनता नहीं आती। किसी भी प्रकार का प्रबोधन, एनलाइटनमेंट उसमें नहीं आती। अगर हम ये कहें कि व्यक्ति मूर्ख सोया तो वो मूर्ख में ही उठेगा, मूर्ख रूप में ही उठेगा। अगर ज्ञानी सोया है तो वह ज्ञानी के रूप में ही उठेगा। लेकिन इसके विपरीत अब हम बात करते हैं अति चेतन अवस्था की। यदि एक मूर्ख अति चेतन अवस्था में गया, यानी कि जब हमने बिगनिंग में कहा कि अति चेतन को हम समाधि की अवस्था को भी अति चेतन कहते हैं, तो अगर वो समाधि की अवस्था में चला गया या अति चेतन अवस्था में चला गया, तो जब वह बाहर निकलेगा तो वो मूर्ख नहीं निकलेगा, वो ज्ञानी होकर बाहर निकलेगा। क्योंकि वो वो चेतन है, उस टाइम बहुत ज्यादा चेतन है, और उसका ज्ञान तो फिर साथ ही क्योंकि रहेगा। वो जो है उस अवस्था में अपने अपनी अगली जो अवस्था है, अपने आप को आत्म स्वरूप की ओर, उसका जो जो ये जो है सब सुपर कॉन्शियस स्टेट है, उसे आत्म स्वरूप की ओर ले जाती है। और उसमें जब वो बाहर निकलता है उसके ज्ञान की वृद्धि होती है। सो इन द सुपर कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड he gets much more illuminated than in the conscious or the subconscious state of mind. तो यही यहाँ समाधि का भाव है। जब हम राम नाम का जप करते हैं तो हम करते 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 करते, पिछले सप्ताह हमने देखा था कि उससे हमें हमारे मन केंद्रित होता है, मन की शुद्धि होती है, और फिर हम आगे की ओर जो है अपनी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जब वो हमारा मन आगे की ओर को बढ़ता है तो उस समाधि की अवस्था में परम तत्व जो है
वो व्यक्त होता है, वो प्रकट होता है या हमें अनुभव होता है। ये उस व्यक्ति की आत्मज्ञान की जो है वो परमात्मा उसे जब उसे उसे जब प्राप्त हो जाता है, उसे हम व्यक्ति को हम कहते हैं आत्मज्ञानी, परमात्म ज्ञानी या रियलाइज्ड सोल या परमात्मा अनुभवी। केवल तो जी इसमें हाँ ये जी, भी तो है कि जब हम सोते हैं तो हमारा अवचेतन जो मन है हाँ जी। वो सुप्त अवस्था में होता है, लेकिन जब हम नहीं, नहीं, चेतन नहीं, 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 नो। मन तो अपना कार्य करते रहता है। अगर जब हम खाना खाते हैं, तो उस समय मन जो है अवचेतन अवस्था में, अब अवचेतन पार्ट जो उसका मन का है वो काम करता रहता है, वो सोया हुआ नहीं है। पर ये भी तो कहते हैं ना कि जब निद्रा होती है या तो सारी इंद्रियां, सारा मन, अंतःकरण उस आत्मा के अंदर जाकर निवास करता है। क्योंकि और वो वो ठीक है, क्योंकि वो अपना जो संबंध है बाहर के विषयों से तोड़ लेता है, तो वो अंतर्मुखी हो जाता है, वो हाँ जी, अंदर आ जाता है। और एक्टिव रहता है, बिल्कुल। या रहता एक्टिव है। रहता एक्टिव है, सोता नहीं है, मन इज नॉट स्लीपिंग। पर जो चेतन अवस्था है उसमें जो है मन की अवस्था बहुत ऊंची होती है। आई यू टॉकिंग अबाउट अवस्थाएं? सभी चेतन है। नहीं, एक है अवस्थाएं तो सभी चेतन चेतन है, तो एक है। है अवचेतन जिसको हम कहते हैं, जिसकी चेतना बहुत कम है या नहीं है। हम्म, उसके बाद मतलब मन उस अवस्था में है। उसके बाद है चेतन अवस्था में, जिस अवस्था में हम बाह्यमुखी होते हैं, कार्य करते हैं, हम्म, उसका हमें आभास होता है, हम देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, उसको हम समझते हैं, उसको हम अनुभव करते हैं। और उसके बाद है अति चेतन अवस्था, वो जो है वो सुपर कॉन्शियस स्टेट है। उसमें और अवचेतन अवस्था में कोई भेद नजर नहीं आता। इसकी मैं आपको छोटी एक एक एग्जांपल देना चाहूँ बिफोर यू यू नो ब्रिंग आउट योर आर्ग्यूमेंट। देखिए, आपने किसी वस्तु का फ्लाई व्हील देखा है? जो फ्लाई व्हील जो है, बिल्कुल अगर वो उसको टोटली टोटली पॉलिश्ड हो, जो उसको वो जब वो घूमता है, जब वो खड़ा है, तो उसकी वो खड़े हुए में आपको आपकी अपनी शक्ल नजर आती है, सब कुछ नजर आता है, तो यू कैन सी दैट इट इज स्टेशनरी। लेकिन जब उसी फ्लाई व्हील को विच इज हाईली पॉलिश्ड और उसमें कहीं भी कोई जो है क्रैक्स नहीं है, Friction. हाँ There is no जब, friction. हाँ जी, There is no friction. या उसको जब आप चलाते हैं, फ्लाई व्हील को रन करते हैं, दौड़ाते हैं, तो वो फ्लाई व्हील जब घूमता है तो आपको ऐसा लगता है कि वो खड़ा है। आई डोंट नो इफ यू कैन फॉलो मी व्हाट आई एम सेइंग। नहीं नहीं, फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल। जब वो इतनी स्पीड पे होता है कि ऐसा जो लगता है कि स्पीड ऐसा लगता है कि खड़ा है, लेकिन अब जब आप उसको टच करते हो तब आपको पता लगता है कि इट वाज इन एक्सट्रीम मोशन। तो राइट। ये अति चेतन और अवचेतन की अवस्थाएं भी कुछ ऐसी ही हैं। लगता है कि अति चेतन अवस्था में मन जो है वो शांत है और वो अवचेतन अवस्था की तरह ही है, लेकिन उस अवस्था में जो मन है वो एक्सट्रीमली 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 एक्टिव होता है, कि इतना एक्टिव होता है कि वो लगता नहीं है कि वो एक्टिव है। यही मैं कह रही थी कि या वो उसकी अवस्था जो है बहुत ऊंची होती है उस वक्त। या दैट्स राइट या अच्छा, उस उच्च अवस्था को ही हम जो है वो समाधि जो है कहते समाधि हैं। कहते हैं और या ये जो समाधि है, हम सब का ये समाधि के उपरांत उसकी जो प्राप्ति है, अनुभव जो है परमात्म तत्व का, ये हम सभी लोगों का जो है वो ये एक हमारा बर्थ राइट है। दिस इज इनएविटेबल, अनिवार्य है। हम कुछ करें या ना करें, एक ना एक दिन ये जो परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति सबको होकर ही रहती है। तो अगर हम कोशिश नहीं करते तो धीरे 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 अनंत जन्मों के बाद हम थक जाते हैं कि ये क्या है, फिर हम उस मार्ग पे चल पड़ते हैं, या प्रभु हमें उस मार्ग पर जो है वो ले जाता है। तो जब ये सत्य जीव पर प्रकाशित हो जाता है, केवल जी, हेलो केवल, अगर केवल जी की आवाज
आत्मा आपकी शरीर, आवाज चली गई थी केवल जी, हाँ जी, आपकी आवाज थोड़ी देर के लिए चली गई थी। अब ठीक है। हाँ जी, अब ठीक है। तो जब ये सत्य, यानी कि हम ये जो सत्य के हम जहाँ पहुंचे हैं समाधि में, ये हम पर प्रकाशित हो जाता है, जीव पर प्रकाशित हो जाता है कि वो हो, मैं तो सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा का रूप हूँ। मेरी एक रूपता जो है वो परमात्मा से है, और मेरी पहचान मन बुद्धि शरीर के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? कि मन बुद्धि और शरीर जो है वो जन्म मरण के अधीन है, प्रकृति के अधीन है, जीवन वृद्धि क्षय मृत्यु उससे जुड़े हुए हैं, तो आवागमन का जो चक्र है उस पर चढ़े हुए हैं। तो आत्मा शरीर या माया के चंगुल में फंसा जब तक रहता है, जब तक वह अपने शुद्ध चेतन स्वरूप जो अमर है, अजन्मा है, उसका अनुभव नहीं करता। तो इस परमात्मा अनुभव के उपरांत हमें भय, शरीर से जुड़े जो भी भय भय है, ये शरीर से जुड़े भय हैं, दुख है, राग है, शोक है, मोह है, और इसके साथ जो 5 और चीजें जुड़ी हुई हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह अहंकार, ये हैं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये समाधि की अवस्था जो है ये 2 प्रकार की है। एक को हम कहते हैं संप्रज्ञात समाधि, और दूसरी है असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात मीन्स जिसमें सृष्टि के, यानी कि जो प्रपंच है उसका संपूर्ण ज्ञान हमें होता है। उसका बीज जो है, जिस वस्तु का भी हम ध्यान करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट वस्तु, नॉट आत्मा या परमात्मा या राम नाम की हम बात नहीं कर रहे। जब जिस भी वस्तु का ध्यान करते हैं, उसका बीज, एक विषय जो भी हमने चुना ध्यान के लिए, उसका बीज हमारे भीतर बना रहता है। और इसकी जो संप्रज्ञात समाधि की 6 या 7 उसके भाग हैं, जो सब के सब वो पर अपरा प्रकृति के साथ ही जुड़े हुए हैं। सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, सानंद, अस्मिता, ये सभी उसी में आ जाती हैं। इसकी चर्चा हम किसी और दिन करेंगे। दूसरी जो है, इसको इसको हम कहते हैं संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि भी कहते हैं। और इसका जो इसका ऊपर का जो भाग है, जो ऊपर का जो रूप है, जो मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, वो है असंप्रज्ञात समाधि, जिसमें ये निर्बीज है। इसका प्रकृति के, ये जो प्रकृति के विषय हैं उनसे ऊपर उठकर है, उनसे इनका कोई संबंध नहीं है, हम उस विषयों से ऊपर उठ जाते हैं। तो इसकी I wish I could continue more with this one, because ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो समाधि की पूर्ण चर्चा नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग इट आउट कि समाधि है क्या। दूसरे रूप में हम समाधि को उसको कहते हैं जो हमारे चित्त के भीतर उठने वाली जो विचार की तरंगे हैं, उन्हें हम वृत्ति कहते हैं। वृत्ति मीन्स विच टेक्स यू बैक एंड फोर्थ इन सर्कल, और एडी करंट्स भी इसको हम कहते हैं। तो ये जो वृत्तियां हैं, इनको हम आकारों में परिणत कर देते हैं। इनको हम अपने मन के भीतर सोचकर, जो ये विचार हैं, विचारों को हम वी गिव देम स्थूल रूप। तो जब हम स्थूल रूप देना शुरू कर देते हैं, तो एक के बाद इट स्टार्ट टू मल्टीप्लाई। तो अनेक आकारों में हमारी जो ये जो वृत्तियां हैं या ये हमारे विचार तरंगे हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। स्थूल रूप मतलब बताना। हाँ जी, ये स्थूल जो हमारे हमारा जो चित्त है, उसके अंदर सबसे पहले विचार की तरंगे उठती हैं, जिसे हम कहते हैं वृत्ति। और वो जो तरंगे हैं, जब हम उनके बारे में सोचते हैं, ये पिछले जन्मों के संस्कार के रूप में भी उठती हैं। जब हम इनके बारे में सोचते हैं, तो हम उनको एक रूप देना शुरू कर देते हैं। जैसे आपके मन में एक वृत्ति उठी कि मुझे भूख लगी है, तो आपको पुराना एक्सपीरियंस है खाने का, तो आपने उस वृत्ति को एक आकार दिया। आपने भूख के साथ उसको जोड़ा, भूख के साथ आपने सोचा मैं ये खा सकता हूँ, मैं ये खा सकती हूँ, मैं वो सकता हूँ। तो आपने कितनी सारी बातें, व्यंजन आपके सामने प्रस्तुत कर लिए। तो आपने उनको, उस वृत्ति को आकार के रूप में परिणत कर दिया।
विचारों की चेन बन गई। हाँ, चेन क्या, इट बिकम्स ए मैरिएड ऑफ थॉट्स, भिन्न भिन्न प्रकार के विचार जो हैं वो हो गए इकट्ठे। तो अगर मतलब हम ये है कि अमूर्त से आपने उनको साकार कर दिया। साकार कर दिया, एग्जैक्टली। या तो अब उनको जो आकारों में परिणित करने से जो रोकने का काम है, जिसको हम कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध, उनको आकारों में परिणित ना होना, संपूर्ण रूप से ना होने देना, उनको रोकना, इसको हम कहते हैं समाधि की अवस्था। जब मन के अंदर कोई भी वृत्ति नहीं रहेगी तो आपका जो मन है वो प्रशांत अवस्था में होगा। तो इसको स्वामी जी कहते हैं कि इस अवस्था को, ये जो असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था है, उनके अनुसार नाम जाप से इसको प्राप्त करना बहुत ही सुगम है, बहुत ही सरल है। देयर इज नो कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व, तो इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। तो यहाँ पे कहते हैं राम जाप है सरल समाधि। तो यहाँ पे लीन होने का भाव जो है, हमने बीच में राम जाप सरल समाधि है, लेकिन यहाँ पे हमने लीन होने का भाव बीच में इम्प्रोवाइज कर दिया कि राम प्रभु के जप में लीन होना ही सरल समाधि है। साधक को सीधा समाधि में स्थापित कर देता है ये राम जाप जो है। तो ये कब होगा? तभी होगा जब हम जप करेंगे, लाइक गाने से तो नहीं होगा। डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू हैपन वी जस्ट सिंग इट एंड इट्स गोना हैपन, नो। ये हमें गाने के ऊपर उठकर ये कार्य हमें करना पड़ेगा। वो विचारों को वहीं पे तोड़ देगा राम राम जब हम जाप हाँ, ये हम तभी, ये तो पिछले हफ्ते भी हमने देखा था ना कि जब हम राम जाप करते हैं वो मन को केंद्रित करता है, मन को शुद्ध करता है और उसके बाद हमें ध्यान में अग्रसर करता है। तो ये 3 चीजें हम पहले देख चुके हैं पिछले सप्ताह। इफ यू रिमेम्बर, आप अगर पिछले 2 सप्ताह के जो हमने पदों की चर्चा की है उसमें आपको ये सब बातें मिल जाएंगी। तो यदि हम अमृतवाणी में ये हम देख चुके हैं कि बैठने से पहले कौन से साधन जुटाने चाहिए, जप की महिमा क्या है, उससे हमें क्या क्या प्राप्त होगा। जैसे मैंने बिगिनिंग में कहा कि जप की कुछ अंश मैंने आपके सामने रखे सो दैट यू कैन रिकैप अपने मन में कि हमने ये हम कर चुके हैं। तो यहाँ स्वामी जी उसी महिमा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इस पद की दूसरी पंक्ति में कहते हैं, हरे सब आधि व्याधि उपाधि। पर देव जी, सॉरी देव जी कह रही हूँ, केवल जी। हाँ जी, आई एम सॉरी, आई एम नॉट दैट हाई। नहीं नहीं, आप ऐसे ही हो, हमारे लिए नहीं देव नहीं का नहीं मतलब नहीं नहीं, ऊंचा अच्छा ही ओके, है। चलिए हाँ कहिए। जी, हाँ जी। मैं ये कह रही थी कि समाधि भी 2 तरह की है। एक तो है समाधि, जैसे ही आपने जाप खत्म किया, आप उसमें से निकले, तो वो समाधि आपकी खत्म हो जाती है उतने समय के लिए जितनी देर आप ध्यान कर रहे हैं। या एक समाधि होती है जो कि आप वहां सारा दिन और हमेशा आपके साथ रहती है, वो उससे भी ऊंची अवस्था है समाधि की। तो ये जो समाधि हम राम जाप की करते हैं, ये समाधि सिर्फ उतनी देर के लिए है जितनी देर हम जाप के अंदर है। या जाप ये बात तो आपकी किसी हद तक ठीक है, लेकिन जब आपके भीतर समय के उपरांत काफी समय बीत जाने के बाद अजपा जाप होने लग जाता है, तो फिर आपके भीतर वो जो जाप है निरंतर चलता रहता है। आप करें या ना करें, भीतर आपके चलता जा रहा है। आप उस अवस्था में हैं, उस समाधि की अवस्था में सदा रहते हैं। फिर वो तो उसके आगे की अवस्था है या समाधि को। no, मैंने आपको कहा ना कि आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ समाधि, हाँ जिसमें जी, रामकृष्ण परमहंस जी अपनी 2-3 प्रकार की समाधियों की चर्चा करते हैं, विवेकानंद जी डिफरेंट समाधि टाइप की चर्चा करते हैं। इस तरह और भी बहुत से ऋषि मुनि हैं या साधु संत हैं जिन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार की समाधियां, उन समाधियों का अनुभव किया है। तो उनकी समाधियों की चर्चा इफ यू वांट वी कैन डू वन डे, वी कैन डिवोट इट टू, समाधियों की चर्चा में लगा सकते हैं। लेकिन मैंने इसको इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि आई थॉट वी वुड डिविएट फ्रॉम आवर ओन सब्जेक्ट मैटर। हमें समाधि हमारे की लिए तो परिभाषा सिर्फ राम जाप जो है वही सबसे सरल उत्तम समाधि है, है। या सरल समाधि है। यहाँ पे अब 4 शब्द आए हैं दूसरी पंक्ति में। ये मेरे पास आदि व्याधि आदि व्याधि उपाधि। आधि व्याधि उपाधि, उसके बाद फिर आता रिद्धि सिद्धि और नाम निधान, दाता राम है सब गुण खान।
अच्छा, यहाँ पे आधि, व्याधि और उपाधि, तो ये क्या चीजें हैं? पहले हरे, सब, आधि, व्याधि, उपाधि। तो हरने का भाव ये है आपके ऊपर से उसको निकाल कर खींच कर ले जाना। हरने का भाव हरण करने से भी है, दूर करने से भी है, ले जाने से भी है। तो हम इसका सीधा सा अर्थ लेते हैं दूर करने का। आधि, आधि कहते हैं मानसिक पीड़ा को, चिंता। देव जी, इसका प्रोटेक्ट नहीं कहा जा सकता? हाँ जी, आपको प्रोटेक्ट करता है उसे, आदि से? नहीं, वो प्रोटेक्ट करना और बात है, लेकिन हम तो ये बात कर रहे हैं उसको हमसे, हम में से निकाल देता है। आदि जब कौन? ये हो गया, इन ए वे आप कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि किसी को कैंसर है, से किसी को किसी जगह शरीर में कहीं पे कैंसर है, हमने उस कैंसर को काट दिया, तो दो बातें हो गई। एक तरफ से कैंसर से प्रोटेक्शन होगी, दूसरे पास से अपने कैंसर को निकाल दिया, जड़ से खत्म कर दिया। दो बातें होगी ना। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी बात है, दूर, उसको आधी को दूर करना, ये उसका भाव ये भी है कि आधी से प्रोटेक्ट करना। आपको किसी जंगली हिंसक पशु से दूर करें तो उसका भाव है एक तो पशु से दूरी भी हो गई और आपकी प्रोटेक्शन भी हो गई। आई होप दिस मेक्स इट सेंस कि नहीं? या राइट। तो मानसिक पीड़ा, आदि को कहते हैं मानसिक पीड़ा, संताप, व्याकुलता। और ये जो चिंता है, ये हमें तब भी प्राप्त होती है जब हमें किसी के वियोग का भय हो, या किसी का हमसे जो उसको कैसे हम किसको मैं किसी और शब्द में यूज करना चाहता हूँ। एनीवे, व्हेन इट कम्स टू मी आई लेट यू नो। तो फॉर द टाइम बिंग आप इसी को रखिए। अगर हमसे कोई बिछुड़ जाता है, या जैसे हम उससे उससे बिछुड़ने का हमें भय है, तो वो जो हमें मन के अंदर पीड़ा होती है, उसी संताप होता है, उसे भी हम आदि कहते हैं। यानी कि, घनिष्ठता, हाँ जी, घनिष्ठता, घनिष्ठता, तो खैर घनिष्ठता मीन्स डेंसिटी को कहते हैं, घनिष्ठता तो अधिकता को कहते हैं। तो यहाँ पे इसको हम व्यथा कह सकते हैं, अभिशाप कह सकते हैं। और दूसरा शब्द यहाँ पे, तीसरा शब्द आया व्याधि। व्याधि कहते हैं शारीरिक रोग को, अस्वस्थता को, जो हम व्यक्ति को प्राप्त होते किसी न किसी तरह से भी प्राप्त हो, चाहे वो मानसिक पीड़ा से प्राप्त हो, चाहे वो आध्यात्मिक वस्तुओं के कारण प्राप्त हो। शारीरिक रोग, अस्वस्थता, जो पीड़ा है शरीर की, उसको हम व्याधि कहते हैं। अब तीसरा शब्द आया है उपाधि। उपाधि को जो अक्सर मैंने देखा है लोग उसको उपयोग में लाते हैं, धार्मिक कष्ट। और उसके बाद देयर इज नो फर्दर एक्सप्लेनेशन कि धार्मिक कष्ट क्या है। पर यहाँ पे जो उपाधि का जो अर्थ है वो उससे ज्यादा डीपर है, कहीं ज्यादा डीपर है। तो हम वास्तविक रूप ये है कि हम ये उपाधि के दोनों रूप लेंगे, धार्मिक और ये भी। वास्तविक रूप ये है कि जो अगर हम किसी अच्छे प्रसिद्ध संस्कृत के शब्दकोश में जाएं तो उसको आपको जो उपाधि का जो अर्थ है, ठीक ठीक अर्थ जो मिलेगा। उपाधि को कहते हैं, शायद आप मुझसे सहमत ना हो, धोखा, माया, जालसाजी। और इन सब के पीछे है छद्म वेश धारण करना, मैस्कुरेडिंग एज ए डिफरेंट इंडिविजुअल। अब विजुअलाइज करें, आत्मा अपने आप को मैस्कुरेट कर रहा है एज अ बॉडी, ये धोखा है। और अगर हम डिक्शनरी के हिसाब से जाएं, बहुत सीरियसली लें, या उसको हम बहुत ही, इसको कहते हैं कटाक्ष शब्दों में लें, तो जालसाजी कह सकते हैं कि ये आत्मा जो है सबके साथ जालसाजी कर रहा है। नो, इसका भाव सिर्फ हम इतना लेते हैं कि छद्म वेश धारण करना, अपने आप को किसी और चीज में मिश्रित कर लेना।
और उसके साथ उपाधि जो है, हम इसको और शब्दों में भी यूज करते हैं, आम यूज करते हैं, पदवी, उपनाम। तो ये इसके लिए हम यूज करते हैं। अब पदवी और उपनाम में क्या आता है, कोई बंदा डॉक्टर बन गया, FRCS, FRCP, हार्ट स्पेशलिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, जब उसके दरवाजे के बाहर ये बोर्ड जो है वो टंगा रहता है, तो ये उसकी उपाधियां हैं। तो दीज आर द कैप्स विच पीपल वेयर। इसके बाद हम कहते हैं फलां फलां व्यक्ति, अपनी हम बात करते हैं, कोई पिता है, उसके साथ वो चाचा है, उसके साथ वो मामा है, उसके बाद वो पुत्र है, उसके बाद भाई है। इस तरह के जो ये भी उपाधियां जो हैं, ये भी जो है व्यक्ति के पास उसको दी गई हैं। ये हमने, आत्मा ने इनको अपने ऊपर आरोपित कर लिया है। इनको हम कहते हैं छद्मवेश या स्वांग, इन सिंपल वर्ड्स, मैस्कुरेडिंग। ये स्वांग अपने ऊपर धारण किया है। तो यही इतना ही नहीं, ये शरीर भी आत्मा का छद्मवेश है। आत्मा ने इस मुखौटे को पहन रखा है, स्वयं इसके पीछे छुपा हुआ है। और ये सारी पदवियां जो हैं, ये सभी शरीर की हैं। एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, या कोई भी है, ये सब की सब उपाधियां ये भी शरीर की हैं, आत्मा की नहीं है। केवल जी, हाँ जी, कुर्सी छिन जाने का भय भी तो इसी में आता है। या कुर्सी एग्जैक्टली, छिन जाना, या दैट्स राइट। जहाँ ये भय जो है, ये एग्जैक्टली इट कम इन, इसके अंदर, मन के अंदर उसकी एक चिंता लगी रहती है, या तो उसको हम उसी के अंदर लाते हैं। मेरा क्या होगा, मेरा मेरी क्या होगा, कुर्सी। मेरी कुर्सी छूट जाएगी, मेरा क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या बनेगा। ये जो बात है, एक्चुअली इसको हम इसी उपाधि के धर्म संकट में भी लेते हैं। या अभी आगे बात करते हैं उसकी। तो आत्मा को इन सब ने, यानी कि शरीर ने, और ये जो उसके साथ जो परिचय हमने बनाए हुए हैं, उन सब ने, या माइंड बॉडी इंटेलेक्ट कॉम्प्लेक्स ने उसको जकड़ रखा है। तो जब ये जकड़ा हुआ है, तो राम जाप का क्या क्या कार्य है? आधि व्याधि उपाधि, मानसिक पीड़ा, चिंता, संताप, वियोग और उससे उत्पन्न भय, इन सब को वो हरता है। व्याधि ठीक उसी प्रकार शारीरिक कष्टों को, रोगों को भी हर लेता है। और उपाधि यानी कि छद्मवेश, शरीर रूपी जो MBI जिसे हम कहते हैं, माइंड बॉडी इंटेलेक्ट कॉम्प्लेक्स उपकरण, जिसने आत्मा को ढांप रखा है, उसे वो आत्मा से अलग कर देता है, आत्मा को उससे मुक्त कर देता है। आदि व्याधि का मूल कारण हम देख चुके हैं, राग, शोक और मोह। तो आदि किसी वस्तु के अभाव से उत्पन्न होती है, या अभाव होने के भय से उत्पन्न होती है। तो संसार की व्याधि का भी यही कारण है। और ये जो दोनों कारण हैं, ये जाप के माध्यम से नष्ट हो जाते हैं। तो इनके कैसे नष्ट होते हैं? जाप के माध्यम से शरीर से आत्मा की जो, जब वो संबंध टूटता है, तो आसक्ति जो है वो समाप्त हो जाती है। विकार, व्याधि के विकार, क्षय, और शरीर से कहे गए जो भी बातें शरीर से कही गई हैं, वो निकल जाती हैं। और हमारा जो है शाइनिंग सत्य स्वरूप आत्मा, अजर अमर अविनाशी नित्य अविनाशी स्वरूप हमारे सामने प्रकट हो जाता है। तो ये ज्ञान जो है, आधि व्याधि और उपाधि से व्यक्ति को मुक्त करता है। तो ये तो था इसका। अब दूसरी, इसके बाद हम अगली दो पंक्तियां और हैं। रिद्धि सिद्धि और नवनिधान, दाता राम है सब सुख खान। जैसे रिद्धि सिद्धि और ये जो निधान है, ये हमें संप्रज्ञात समाधि से भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जो संप्रज्ञात समाधि में रहते हैं, वो उसके साथ ही जुड़े रहते हैं, और वो संसार के साथ ही जुड़े रहते हैं, और संसार में, प्रकृति में ही वो विलय हो जाते हैं। तो उनके लिए जो मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है, वो फिर वापस आते हैं, फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, हो सकता है किसी समय उनको जो है इतना ज्ञान प्राप्त हो जाए, साधन प्राप्त हो जाए, कि वो अपने आप को भवसागर से पार कर लें। केवल तो एक हाँ जी,
बीच में, ये थोड़ा सा इसको जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे थे भी, आदि व्याधि उपाधि। हाँ जी। उपाधि में आपने बताया रैंक, एक ने बताया फिजिकल, एक ने बताया मेंटल वरीज। नहीं, वो दैट इज जो आधी इज मेंटल, आदि को व्याधि मेंटल, या टोटल जिसकी की हाँ जी फिजिकल ले लें, स्पिरिचुअल तो नहीं, आपने उपाधियां रैंक गिनाए हैं जो उनसे हाँ, दिए तो रैंक जो है वो शरीर के साथ है ना जुड़े हुए, जैसे शरीर गया तो रैंक भी गए। राइट। तो अब इस नॉलेज को थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ले। जिस वक्त दुनिया तंग आ रही है, कोरोना से कह लो, रो रहे हैं, बुरे से बुरे हालात हैं, तो जो आदमी ज्ञानी है, जो आदमी समझदार है, जो आदमी जाप करता है, अपरा परा समझता है, तो दुखी तो वो भी होगा, क्योंकि एक इस सिचुएशन में है। तो फर्क यही होगा कि उसे पता है कि मुझे इस हाल में मरना है, उस हाल में मरना है, he is accepted it mentally. That is what you want to say, या ना उसको दुख होगा। श्रीमद् भगवत गीता में भी ये बात आती है कि जब किसी करुणा, की उसके अंदर से करुणा फूटेगी एक्चुअली। करुणा करुणा के कोरोना वही उसके अंदर से करुणा फूटेगी कि हाँ भाई अच्छा, ये नो क्या। ऐसा है, उसको जो भी दुख होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर इनहैबिटिंग द बॉडी, तो उस व्यक्ति को जो इस लेवल पर पहुंच गया है, जिसके अंदर निधि ध्यासनम ने जो है वो घर कर लिया है, उसको वो जो ज्ञान है, आत्मज्ञान 24/7 अवेलेबल है, उसको दुख होगा, बट वो जो दुख होगा वो क्षणिक होगा। he would come out of it in no time, whereas एक जो अज्ञानी है वो उस दुख से शायद बाहर कभी ना आए, और हो सकता है वो बाहर आए तो उसको काफी समय लग जाए। आमतौर पर जो ज्ञानी होते हैं, जो हम सभी लोग ये हैं, वो उसी लेवल पे आते हैं। हम कहते हैं किसी की गॉड फॉरबिड फैमिली में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो हम उसकी मृत्यु का हमें शोक कम होता है, लेकिन हमें शोक इस बात का ज्यादा होता है, दुख इस बात का, भय इस बात का ज्यादा होता है कि हमारा क्या होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो वो चीजें जो है ना, ये जो आप कहते हैं कि दुख होता है, दुख जो जो ज्ञानी है उसको क्षणिक होता है, तो लेकिन फिर उसके बाद वो अपने आप को संभाल लेता है। That's my opinion, and that's, I think I read it in the Gita also, कि उनको जो दुख होता है वो क्षणिक होता है, तो उनके फिर वो अपने उदाहरण को भी मिलते हैं जी, या आपको उदाहरण अब है, यस राइट, उदाहरण है भगवान श्री आपको, कृष्ण। हाँ जी, या जो रामायण में देखें, जिस वक्त भगवान राम जी को ये पता लगा कि उनके पिता चले गए हैं, या तो उनको दुख हुआ, लेकिन फौरन उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और अपने भाई को कहा कि हम लोगों को तो उस पथ पर चलना है जिस पथ पर हमारे पिता चले हैं, और उन्होंने दुनिया के लिए क्या क्या कुछ किया, हमको वो चीजें देखनी है, ये शोक का समय नहीं है। तो या उन्होंने अपने आप को संभाल लिया था फौरन। दैट्स राइट। अभी उसी संदर्भ में हम और आगे जाएं, जब भगवान राम जी ने सीता को परित्याग कर दिया, उसके बाद फिर वो जब वापस आए थे एक स्टेज पे, फिर सीता जी अपने आप को भूमि में समाना चाहती थी, तो उस या वक्त जब भूमि जो है वो फटी, तो शी वेंट इनसाइड, तो रामचंद्र जी बहुत ही क्रुद्ध हुए और उन्होंने कहा कि मैं भूमि का विनाश कर दूंगा। उनके बहुत बड़े कठोर शब्दों का उपयोग किया। तो उस समय वशिष्ठ मुनि जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि आप अपने सत्य स्वरूप का चिंतन कीजिए। या भगवान श्री राम से कहा कि अपने सत्य स्वरूप का चिंतन कीजिए। और देन सो दैट इज वे इट वाज, दोस थिंग्स आर टेम्परेरी, ये क्षणिक हैं, क्योंकि हम शरीरधारी हैं उस अवस्था में, तो हमारे भीतर इस तरह के कहीं ना कहीं कभी न कभी क्षणिक रूप से उस भाव का प्रकट होना या माया का हावी होना जो है वो आवश्यक है, हो जाता है, होता है, पर वो स्थायी नहीं है। या स्थायी नहीं है, नो, क्षणिक है। ये निकला कि the more we are engrossed in Ram Naam, we are away from other things and are behaving like an actor.
स्टेज के ऊपर, Yeah, एंड that's मोर right. इन्वॉल्व इन द मटेरियल थिंग्स, और रिश्तों में इसमें कोई रिश्ते ही खराब हो गए, किसी से कुछ हो गया, Yeah. द मोर डिस्टर्बेंस देयर विल बी. Yeah, that's right. Yeah. So this is actually, in a way, we could say the art of living भी हम इसे कह सकते हैं. केवल जी, जो आपने कहा माया का हावी होना थी, माया की बजाय अज्ञानता का वो anyway वो भी एक नई डिस्कशन है, उसमें मैं नहीं चाहता आप अज्ञान का शब्द यूज करिए. That is fine. कि वो माया भगवान की भी कहते हैं कि उसकी माया नहीं, है। उसकी माया, वो माया का ये जो है सृष्टि को भी माया कहते हैं. माया के ही 3 गुण हैं, तामसिक, तमस, रजस और सत्व, इसी के गुण हैं. तो ये माया की लपेट में होने के कारण ही हम जो है उस शरीर की ओर अट्रैक्ट होते हैं, हम शरीर की तरह बिहेव करते हैं. ये माया भी तो अज्ञान ही है. या दैट्स अज्ञान. तो माया के भगवान का उसके ऊपर कंट्रोल, माया को हम, अगर आप 7वें अध्याय को याद रखें, श्रीमद् भगवत गीता के 4 और 5वें श्लोक में यही बात की चर्चा की थी. अपरा प्रकृति को भी माया कहते हैं. या तो एनीवे, अब थोड़ा हम आगे बढ़े. इसके पद के 2 अभी जो पंक्तियां बाकी हैं. रिद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता राम है सब सुख खान. रिद्धि कहते हैं वृद्धि को, विस्तार को, विकास को, और सिद्धि कहते हैं सफलता को, पूर्णता को, सक्सेस को. और सिद्धि के हमारे ग्रंथों में 8 रूप दिए गए हैं. मुझे तो सबके अर्थ नहीं आते, लेकिन इफ यू वांट आई कैन जस्ट रीड देम टू यू, द नेम्स, यू कैन लुक अप द मीनिंग्स. अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व. तो इसमें कुछ के मतलब हम समझ सकते हैं. तो बाकियों के अर्थ ढूंढने के लिए आपको फिर डिक्शनरी का ध्यान से सहारा लेना पड़ेगा. नवनिधान, नवनिधान क्या है? कुबेर नौ के निधियां. 9 निधियां उसके भंडार में है. मोती, पन्ना, मानिक, गोमेद, हीरा, मूंगा, लहसुनिया, पद्म और नीलम, ये 9 उसके अंदर गिने गए हैं. तो और सुख, हाँ इनमें जी, से मेरे पास तो एक भी नहीं है केवल ये. आपके पास एक भी नहीं है ना, 9 आपने जो गुण गिने हैं. हाँ जी. सोना चांदी तो होगा. इन 9 निधियों में एक निधि ये भी है, राम जप. राम तो है ना, राम राम जो है ये एक सबसे बड़ी निधि है. वो सबसे बड़ा है. देखो या आपके पास 9 निधियों की मालकिन है, हाँ, ये मनीषा, जो आपके मन की ईश्वरा है, मन की जो देवी है, उससे आप सब प्राप्तियां कर सकते हैं. आपके लिए तो सभी सुगम में. सही कह रहे हो. ओके. तो और उसके बाद सुख कान, मीन सुखों का भंडार है. तो ये जो राम नाम में लीनता है आज के युग में बहुत ही सहज है और बहुत ही सुगम है. तो ये जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, जैसे हम कहा कि भाई धन संपत्ति जो है, समाधि की अवस्था में उपासक राम में जब लीनता लाभ कर लेता है, धन संपत्ति, कुबेर की 9 निधियां, सभी आध्यात्मिक शक्तियां जो हैं उसको प्राप्त हो जाती हैं. और कहाँ से प्राप्त होती हैं? क्योंकि वो प्रभु राम के अंग संग, उसके बाद उसके साथ, उसका भाग, उसमें लीन. तो जो कुछ भी राम का है ऑब्वियसली वो भी आप ही का हो जाता है. तो ये जो है इसका भाव ये होता है, दाता राम है सब सुख खान. तो वही सभी सुखों की खान है, वही सभी सुखों को देने वाला है. अच्छा, यहाँ पे जो बात हमने की थी उपाधि की, एक जो दूसरा भाव जो लिया गया है उसको भी हम यहाँ पे प्रकाशित कर दें. पहला भाव तो जो मैंने आपके सामने रखा, जो मेरे विचार में जो एक्चुअल जो भाव है उपाधि का, वो ये है कि हमें अपने शरीर से जुड़े जितने भी हमारे उपाधियां हैं, हमारे पद हैं, उनसे हमें मुक्ति प्राप्त होती है. पर यहाँ पे मानसिक और शारीरिक आदि व्याधि के बाद हम कहते हैं कि उपाधि जो है एक, अब इसके बाद क्या हो गया, हियर आफ्टर में हमें इस बात की चिंता लगी रहती है कि मृत्यु के उपरांत क्या होगा. हमने कोई शुभ कर्म नहीं किया,
कोई पुण्य नहीं कमाए, हमारा मृत्यु के उपरांत क्या बनेगा? राम नाम जप जो है वो हमें कहाँ ले जाएगा? इन शरीर से जितनी भी उपाधियां जुड़ी हैं उनसे उनसे मुक्त कर हमारा शुद्ध स्वरूप जो है और उसको प्रकट करता है, शरीर से अलग उसको प्रकट कर देता है। पर जो उपासक जो राम नाम में लीन नहीं है उनके लिए ये कठिन है। जो उपासक राम नाम में लीन है, राम जाप द्वारा उनको समाधि की स्थिति उपलब्ध होती है, तो वो जो है आत्मा की पूर्णता में ही स्थित है। तो आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, जैसे दूसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में भी आता है, भगवान राम के साथ आनंद में, क्रीड़ा में जो अनुमोदित होते रहते हैं, उसी के विषय में सोचकर परम आनंद की अनुभूति करते हैं, अनुभव करते रहते हैं, उसी में मस्त रहते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, तो राम जब समाधि के आगे इस संसार के जितने भी धन हैं, कुबेर की 9 निधियां, सारा खजाना, ये तुच्छ हैं, फीके हैं। इसलिए स्वामी जी हमें इसी बात का आगे उपदेश देते हैं कि राम नाम का ही चिंतन किया करो। तो ये था 33वां पद। आई नो वी टुक मच लॉन्गर देन वी शुड हैव, और मे बी आई थिंक इट वाज worth it, it was needed. हाँ जी, It was worth it. yeah, तो it was nice to, I mean it I think हमें तो हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम ज्ञान समेट सकें अमृतवाणी में से, स्वामी जी के माध्यम से हमें समेटना चाहिए। तो इसमें विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी बिना किसी दूसरी तरह की सोच के। तो अब आइए अब हम Usha aunty 34. राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार, राम राम श्री राम ध्याना, है परम पद अमृत पाना। हाँ जी, राम राम चिंतन सुविचार। जब भी, जैसे मैंने कई बार कहा है, पहले भी कहा है कि राम राम जब 2 बारी आता है तो उसको हम राम नाम समझें या राम शब्द समझें। तो राम राम चिंतन सुविचार, चिंतन मीन मनन, सोचना, विचारना, ध्यान में स्थिर और स्थित करना, स्थित यहाँ और तो स्थिर राम करना। राम का मतलब नाम से है। हाँ जी, नाम ही है, that's what I'm saying. यही मैं कह रही हूँ ना, ये राम राम जो है, पर जहाँ श्री राम आता है ना, वो नाम होता है। नहीं, वो तो राम के लिए उपयोग होता है ना। वही तो मैं कह रही हूँ, वहाँ तो पूर्ण परमात्मा है। हाँ, that's right. जहाँ पे यही, I think we are talking the same thing. आप भी वही कह रहे हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ। तो राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार, राम राम श्री राम ध्याना, है परम पद अमृत पाना। तो चिंतन क्या है? उसके विषय में निरंतर सोचना, इतना सोचना कि वो हमारे भीतर सोचने की स्थिति, उसी का नाम जो है वो, उसी के बारे में हम सोचते रहें। और फिर उसको सोचने के बाद हम उसको, उसके अपने जितने भी हमारे ये जो है इसको हमने चौथे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 34 से 34वें श्लोक में इसकी हमने चर्चा की थी। अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक प्रॉब्ली वीक और 2 अगो, हमने इसकी चर्चा की थी कि उसके अंदर श्रवण, मनन और निधि ध्यासनम की बात है। मनन का जो भाव है, प्रश्न करना और उन प्रश्नों का समाधान ढूंढना और अपने संशय जितना उनका निवारण करना। तो ये यहाँ चिंतन का भाव ये है। तो हम उसको अपने संशयों का निवारण करके अपने मन में, अपनी बुद्धि में, अपने मन में उसे स्थित करें और स्थिर करें, यानी कि धारण करें। परम पद का अर्थ है जिसको हम हिज अबोर्ड भी कहते हैं, परम धाम भी कहते हैं, प्रभु का परम धाम भी कहते हैं, लेकिन वेदांत में इसे हम कहते हैं मोक्ष। निश्चय में दृढ़ विश्वास के साथ स्थिर मत होकर, धारण करना, धार का मतलब धारण करना, पूर्ण धारणा के साथ भीतर बैठाकर, राम राम जप, यानी कि राम शब्द, राम नाम का जप। तो अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। राम नाम को ध्यान में स्थित
और स्थिर करने से ऊपर, उसके ऊपर जो है कोई और विचार नहीं है। इससे शुभ, इससे श्रेष्ठतर विचार हमारे पास और कोई नहीं है। तो इससे बढ़कर मन का कोई लगाव नहीं, मन की कोई जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, इससे बढ़कर कहीं और नहीं, कोई और नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? दृढ़ विश्वास से मन में राम नाम को बिठाकर जाप करना चाहिए, क्योंकि राम जो शब्द है उसके ध्यान से प्रभु श्री राम के परम धाम की या अमर पद की, सर्व उत्कृष्ट गति की या मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी प्राप्ति जहाँ से किसी को भी, किसी भी साधक को मृत्यु लोक में फिर लौटाया नहीं जाता। यही मोक्ष अथवा पर ब्रह्म की प्राप्ति है या परम धाम की प्राप्ति है। केवल जी, यहाँ इसका दूसरा अर्थ इस तरीके से भी हम लोग ले सकते हैं कि राम जी। नाम जप करने से हमारे अंदर चिंतन और सुविचार अपने आप होते हैं। चिंतन जो है शुरू हो जाता है, अच्छे अच्छे मतलब अपना अनुभव बता रही हूँ ना कि ना, जब भी राम नाम जपते हैं तो अंदर अपने आप ही विचार अच्छे आने शुरू हो जाते हैं, और कई कई ऐसी ऐसी प्रश्न आते हैं जिनके चिंतन आप करते हैं। तो ये राम नाम का प्रभाव है कि आपके अंदर वो चिंतन और सुविचार को पैदा करता है। इसको हमने एक और रूप में आई थिंक पिछले सप्ताह या उससे पिछले सप्ताह लिया था कि जो राम नाम का जो जाप है वो हमारे मन की शुद्धि करता है। इसकी एग्जाम्पल जो थी, जो मैंने दी थी, वो ये थी कि जो हमारा मन है वो एक श्वेत वस्त्र की तरह है, और श्वेत वस्त्र जो है उसको अब हम किसी भी रंग में डुबोएं तो वही रंग जो है वो धारण कर लेता है। जब हम प्रभु राम नाम का जप करते हैं तो हम उसके जप के साथ उसके गुणों का चिंतन भी करते हैं। ये हम कई बार पहले भी कह चुके हैं। जब हम राम नाम के गुणों का चिंतन करते हैं तो ऑब्वियसली जिन गुणों का हम चिंतन करते हैं वो जो गुण हैं श्रेष्ठ हैं। जब हम प्रातः पाठ के अंदर देखते हैं कौन कौन से गुण जो स्वामी जी ने दिए हैं, वो सभी श्रेष्ठ गुण हैं। और जब हम उसके साथ मन को जोड़ेंगे, उन श्रेष्ठ गुणों को, जो मन जिसके, जो जिन के साथ, जिसके साथ जुड़ेगा उसी के गुणों को धारण करेगा। अच्छे हैं तो अच्छे, बुरे हैं तो बुरे। अगर इसी कहते हैं पर जो हमारे जो प्रौढ़ पुरुष कहा करते हैं कि किसी जो है अच्छे आदमी का संग करो, तो जब जो भी आपका जो मन है वही गुण धारण करेगा जो उस व्यक्ति में है, उसी साथ अट्रैक्ट होगा। जब हम राम नाम का जाप करते हैं, जो गुण राम नाम के साथ हमने जोड़े हैं उन्हीं गुणों को मन जो है वो धारण करेगा। सुदेश हाँ जी, ये एग्जांपल आपको दी थी। धारण भी करेगा और उनका चिंतन भी करेगा। या चिंतन तो आप कर ही रहे हैं, साथ साथ वो तो होता ही रहेगा। सुदेश आंटी का एक भजन भी है ना कि रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। मेरा चोला रंग दे। हाँ जी। हाँ जी केवल जी। हाँ जी, तो अब इसके बाद इसे कि भाव हमने क्या निकाला कि प्रभु राम तो अपने शुभ पवित्र नाम में प्रतिष्ठित हैं, और उनका जो ध्यान है उसका भाव ये है कि उस सर्वश्रेष्ठ की उपलब्धि पर ब्रह्म अथवा मोक्ष की प्राप्ति। तो उसका ध्यान करने का भाव है पर ब्रह्म की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति। पर ब्रह्म की प्राप्ति हमने उसे किस लिए कहा है? व्हाई डिड वी से इसको पर ब्रह्म की? परम पद, अमृत पाना। जो परम पद को हम पर ब्रह्म भी कहते हैं, उसको मोक्ष भी कहते हैं, अमृत को ब्रह्म भी कहते हैं। अब ये दोनों शब्द इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, हो सकते हैं, इसलिए आप इसको किसी भी ढंग से ले लें। तो ध्यान का यहाँ भाव ये है कि सर्वश्रेष्ठ की उपलब्धि, जिसे हम पर ब्रह्म प्रभु राम कहते हैं, और या फिर अमृत पद की यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। तो ये इसका अर्थ जो है साधारण शब्दों में इसका ये अर्थ लिया गया है। अब
35वें पद की ओर चलें। अभी हमारे पास मेरा ख्याल समय है एक और छोटे से पद का। हाँ जी, है एक और। किरण आंटी। ओके, राम राम। जी, राम। राम 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 श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। तो अब देखिए, राम राम श्री राम हरि। हरि जो है वो त्रिमूर्ति को कहा गया है। त्रिमूर्ति का मतलब ब्रह्मा का नाम भी हरि है, विष्णु का नाम भी हरि है और शिव का नाम भी हरि है। तो ये तीनों जो हैं ये त्रिमूर्ति प्रभु राम में समाहित है, इसलिए हम प्रभु राम को हरि के की संज्ञा से जो है संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे राम राम श्री राम हरि, राम राम श्री राम फिर से हमें वाचक वाच्य की बात याद दिलाता है। राम शब्द राम प्रभु में एकता है। ये शुरू में हमने इसको पढ़ा, कहाँ पढ़ा था आपको शायद याद होगा, राम कृपा अवतरण पद नंबर 4। वाचक वाच्य एक है, एक वाचक वाच्य एक है। या तो ये उसी की बात है। राम राम श्री राम हरि, तो ये त्रिमूर्ति लय उत्पत्ति पालना रूप श्री राम अपने नाम वाचक राम में प्रतिष्ठित है। सहज परम है योग। अब यहाँ योग का जो भाव है वो योग से नहीं है। योग के और भी बहुत से अर्थ हैं। योग का अर्थ है पद्धति, ट्रेडिशन, मार्ग, रास्ता, ये सब योग के हैं। सहज है। जुड़ना, हाँ जी? जुड़ना भी कह सकते हैं। योग का मतलब जुड़ना। आई डोंट नो, मेरे को इसका मतलब नहीं पता, सॉरी, मेरे को बता दीजिए। आई वांट टू नो। योग, आपने क्या शब्द बोला, योवना के जोवना? योग, योग मीन्स जुड़ना, जुड़ना, जुगना सहज और पर- जोड़ना, वो तो युगन जुड़ने से हो गया ना। जी, यहाँ ये वाला जुड़ने से जो ये एक, जब हम कहते हैं ये पद्धति है, मीन्स दिस इज द ट्रेडिशन, इट इज टाइम टेस्टेड ट्रेडिशन, बहुत समय से चलती आ रही है ये। तो ये आज का ये नया काम नहीं है। तो इसका भाव यहाँ पे ये सहज परम है योग, लेकिन ये सहज है और ये अति श्रेष्ठ है। सहज का मतलब जो साधारण है, साधारणता से उपलब्ध है और सुगम है, आसान है, इसमें कोई कष्ट नहीं है, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड और इससे परम प्राप्ति होती है। ये जो मार्ग है ये टेस्टेड मार्ग है, ये पद्धति है जो जिससे हम जो ऋषि मुनि साधु संत जो हैं उससे परिचित हैं, ये रास्ता है। योग मीन्स सहज परम है योग, जिसको हमने, जैसे मैंने अभी कहा, इसको हम प्राप्ति का साधन पहले हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उसका जो अर्थ लिया जाता है वो मार्ग से या पद्धति से है, प्रणाली से है। तो दाता मीन्स प्रोवाइडर, देने वाला, और उसके बाद है अमृत भोग। भोग का मतलब सदा खाने से नहीं होता। भोग के हमारी सभी इंद्रियों के जो विषय हैं ये उन इंद्रियों के भोग हैं। अच्छा, अब आत्मा का भोग क्या है? राम कठिन नाम, शब्द। राम नाम आत्मा का। या इन ए वे यू आर राइट। आत्मा का भोग है परमात्मा। उसके बिना, उसके अनुभव के बिना आत्मा जो है वो एक सूखे कांटे की तरह शरीर में पड़ा रहता है। ये नहीं कि जीवित नहीं रहता, जीवित आत्मा तो सदा जीवित रहता है, लेकिन उसे कहते हैं आत्मा का जो भोग है वो परमात्मा है, उसका अनुभव, उसके लिए उसका सानिध्य होना आवश्यक है। तो यहाँ पे जब हम भोग की बात करते हैं, परम आनंद, जो अनुभव जिसे हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, वो अनुभव जो है वो हमें जो है हमें प्राप्त होता है। तो अब हम अगर इसको पद को फिर से
पूरी तरह से देखें तो इसका हम अर्थ कैसे निकालेंगे? प्रभु राम का नाम यानी कि शब्द राम वही लय उत्पत्ति पालना रूप प्रभु राम है, यानी कि हम देख चुके हैं वाचक में वाच्य का निवास है। राम नाम और प्रभु राम में पैरिटी है, एकता है। साधक साधन साजिए, ये मैं आपको चौथा पद जो है, समझ सकल शुभ सार वाचक वाच्य एक है निश्चित धार विचार, जो राम कृपा अवतरण का चौथा पद है। तो ये राम नाम योग का मांगलिक सूत्र भी इसे कहते हैं। तो आपको मैंने कहा फिर से शायद याद दिला दूं, ये मैं आपको कह चुका हूँ। त्रिमूर्ति हरि जो है वो लय, जिसको शिव, उत्पत्ति ब्रह्मा और पालना विष्णु, ये उसके कार्य भार हैं तीनों, ये प्रभु राम ही स्वयं करते हैं। इन तीनों कार्यों को करने प्रभु राम अपने नाम में, अपने राम शब्द में प्रतिष्ठित हैं। तो इसी सूत्र के अंतर्गत प्रभु राम की प्राप्ति का माध्यम जो है वो क्या है? राम शब्द का जाप ही सरल और सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, यही ढंग है। इट इज टाइम टेस्टेड टेक्निक। आपके मोस्ट रिसेंट वन इज स्वामी सत्यानंद महाराज ने आपके सामने ये प्रकट किया है। उसी के माध्यम से प्रभु राम से जो है हमारा मिलन होगा, उसका अनुभव होगा, उसका अनुभव प्राप्त होगा। प्रभु राम जो परम आनंद परम मोक्ष के दाता हैं, वही हमारे अविनाशी सत्य स्वरूप अमृत जिसको हम कहते हैं, अथवा मोक्ष का अनुभव प्रदान करने वाले हैं। वो दाता भी हैं और वो जो ये जो भोग है, ये अनुभव है, वो भी हमें प्रदान करते हैं। तो ये था आई थिंक इट वाज 34वां पद था मेरा ख्याल है, वाज इट 35 या 35वां पद था। तो आई थिंक तो अब मेरे ख्याल विपिन जी कहेंगे आप बंद कर दीजिए, मैं खुद ही बंद कर दूं तो अच्छा है। थैंक यू केवल जी। आई होप it was of some consequence to you and it was बहुत अच्छा। तो थैंक यू केवल जी। thank you very much.